नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। कल मैंने अपने YouTube चैनल पर एक नात अपलोड की थी जिसका पहला मिसरा है, ए सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि हो सकता है किसी के दिल में ये सवाल पैदा हो कि इबादत सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के लिए है और लफ्ज़ दुआ जो है, दुआ भी एक इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े फरमान मौजूद है, अद्दुआ मुखुल इबादा, कि दुआ जो है ये इबादत का मग़ज़ है। तो जब दुआ सिर्फ अल्लाह से की जा सकती है तो इस नात के पहले मिसरा में ये क्यों कहा जा रहा है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरी दुआ को मंजूर फरमा लें। तो पता चला कि इस तरह से ये नात पढ़ना जायज़ नहीं है क्योंकि इसके अंदर शिरक का शुबा पाया जाता है। तो मेरे जहन में आया कि हो सकता है किसी के दिल में ये सवाल आ जाए, तो मैं उसका जवाब अर्ज कर देता हूँ। हर ज़बान की तरह अरबी ज़बान के अंदर भी अल्फाज के कई मानी मौजूद होते हैं, एक लफ्ज़ के कई मानी होते हैं। इसी तरह से लफ्ज़ दुआ का भी सिर्फ एक माना नहीं है, इसके कई मानी हैं। और कुरान मजीद बुरहान रशीद को और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम मुताला करें तो हमें पता चलता है कि दुआ के दो माना हैं। एक माना है लुग़वी माना और दूसरा माना है इस्तिलाही माना। यानी हम आसानी के लिए ये भी कह सकते हैं कि दुआ का एक माना वो है जो लुगत के अंदर, डिक्शनरी के अंदर आता है, और दुआ का दूसरा माना है जो शरई माना है, शरीयत के अंदर जो माना मुराद लिया जाता है। तो लुग़वी लिहाज से अगर दुआ का माना देखा जाए तो वो बनता है पुकारना, किसी को भी पुकारा जाए, किसी को बुलाया जाए, तो इसके लिए अरबी ज़बान के अंदर दुआ का लफ्ज़ बोला जाता है। जैसा कि कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर अल्लाह तबारक व ताला का फरमान सूरत नहल के अंदर मौजूद है, उदउ इला सबील रब्बिक, क्या प्यारे महबूब इन लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाएं। उदउ का लफ्ज़ ये भी दुआ से निकला है। अब यहाँ पर दुआ से मुराद वो इबादत नहीं है, बल्कि दुआ का माना बुलाना या दुआ का माना पुकारना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, तो उस दुआ से मुराद अल्लाह तबारक व ताला की खालिस इबादत है। तो जब दुआ की निस्बत रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ की जाती है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इबादत होता है कि हम रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ मांगते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं। और जो इस नात के पहले मिसरा में कहा जाता है, ए सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, तो यहाँ पर दुआ के लफ्ज़ से वो शरई माना जो इबादत वाला है वो मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ पर दुआ का माना जो लुगत के अंदर आया है, जो डिक्शनरी के अंदर आया है, और वो है बुलाना या पुकारना। तो हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ये अपनी फरियाद पेश कर रहे हैं, हम सरकार को पुकार रहे हैं, उन तक अपनी अर्जी, अपनी दरख्वास्त, अपनी रिक्वेस्ट पेश कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इस पुकार को अपनी बारगाह के अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमाएं, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, कि मेरी दरख्वास्त ये है कि जब मेरा आखिरी वक्त आ जाए तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपना दीदार अता करना। तो यहाँ पर दुआ का माना बुलाना या पुकारना इसके माना में आता है। लिहाजा हमें चाहिए कि जिस वक्त ये नात पढ़ें तो अवाम के सामने इस माना का फ़र्क जो है वो बयान कर दें, ताकि किसी के जहन में किसी किस्म का कोई शुबा पैदा ना हो। और अगर ये हम ना कर सकें, माना बयान ना कर सकें, तो फिर हम इसकी जगह लफ्ज़ भी चेंज कर सकते हैं।
اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اس کی جگہ پہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا۔ معنی تو ایک ہی ہے، مطلب تو ایک ہی ہے، لہذا لفظ کو یہاں پر چینج کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔